Hello everyone. Now in this video I am going to explain you chapter 4 of part 2 accountancy. The chapter name is analysis of financial statements. Financial statement analysis is evaluation, analyzing and interpretation of the financial information contained in the financial statements to understand and take decisions regarding the operations and financial position of the firm. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी के कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. दैट इज़ द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट टू अकाउंट. अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनालिसिस करके इनका इवैल्यूएशन करना और कोई भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन यहाँ से इंटरप्रेट करना, दैट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. और ऐसा एनालिसिस क्यों किया जाता है? ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जा सके. साथ ही जो भी डिफरेंट टाइप के बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, इससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी डिसीजन मेकिंग है वो की जा सके. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं. सो देयर आर 4 टूल्स. नंबर 1 इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकेंड इज़ कॉमन साइज statement, the third one is ratio analysis and the next one is cash flow statement. ये 4 टूल आपके सिलेबस में हैं. इन 4 में से फर्स्ट 2 टूल्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. साथ ही रेशो एनालिसिस दैट इज़ द टूल नंबर 3 that you will read in the next chapter, and the fourth tool that is cash flow statement that you will be रीड इन योर लास्ट चैप्टर. इन दोनों पर थर्ड और फोर्थ टूल पर एक सेपरेट चैप्टर है जिस पर सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं. नाउ द फर्स्ट 2 टूल्स वी विल डिस्कस हियर डीपली. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज असेसिंग ऑफ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नंबर 1 अर्निंग capacity, second is managerial efficiency, third is solvency, the next is comparison and the last one is forecasting. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी का पता लगाना, साथ ही मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है इस चीज़ को इंश्योर करना, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन को इंश्योर करना. सॉल्वेंसी मतलब कंपनी अपने लोन को, अपने डेब्ट्स को पे बैक करने की कंडीशन में है या नहीं. देन कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन भी हम इससे कर सकते हैं. ये क्या होता है? एक ही फर्म के डिफरेंट ईयर्स के बीच में कंपैरिजन करना या 2 डिफरेंट फर्म्स के बीच में कंपैरिजन करना कि कौन ज़्यादा अच्छी अर्निंग कैपेसिटी रखता है. देन फोरकास्टिंग, कंपैरिजन करने के बाद जो भी डिफरेंट तरह की फोरकास्टिंग अगर नेसेसरी है. फोरकास्टिंग का मतलब पहले से ही प्लान एंड पॉलिसी को प्रिडिक्ट करके अगर उसमें किसी तरह का चेंज करने की नीड है तो उसमें नेसेसरी चेंजेस करना या प्री प्लान करना. आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी होगी इस चीज़ को इंश्योर करना. नाउ लेट्स सी द next topic. Horizontal analysis is a time series analysis, whereas vertical analysis is analysis of 1 year only. यहाँ पर ये 2 टर्म हमने इस्तेमाल किए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस. ये दोनों वर्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए ही इस्तेमाल किए गए हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर दिस 2 terms. Comparative statement, the statement showing the profitability and financial position of a firm
for different periods of time in a comparative form to give an idea about the position of two or more periods. कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को अलग अलग टाइम पीरियड पर शो करता है, और 2 साल के लिए हो सकता है, मोर देन 2 ईयर्स के लिए भी हम बना सकते हैं। सीधा मतलब है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको एक ही कंपनी का 2 या 2 से ज़्यादा ईयर का डेटा इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपको उसके बेस पर एनालिसिस करना होगा। वाइल common size statement, the statement which indicate the relationship of different items of a financial statement with some common item by expressing each item as a percentage of the common item. कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते समय आपको रिलेशनशिप शो करना पड़ता है डिफरेंट आइटम का। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिफरेंट आइटम्स दिए गए हैं उन आइटम्स का किसी एक कॉमन पर्टिकुलर आइटम के साथ में परसेंटेज निकाल के आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करना होता है। वो जो कॉमन आइटम है वो यहाँ पर फिक्स होगी और उस कॉमन आइटम के साथ ही आप बाकी जितने भी डिफरेंट आइटम्स हैं उन सब का परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर शो करते हैं। आप द एस्पेक्ट विल बी मोर क्लियर टू यू विद numericals. So I am winding up here the theory aspect. In my next video we will discuss numericals of this chapter, so this concept will be more clear to you. Thank you.